राजा राजा बुद्धि राजा बुद्धि राजा बुद्धि राजा बुद्धि राजा 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 कांग्रेस पार्टी। तस्वीरें देख सकते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार। जैसे जैसे प्रचार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर गली में आप देख सकते हैं प्रचार तेज हो चुका है। करनाल के बसंत विहार इलाके में आप देख सकते हैं मनोज वधवा और दिव्यांशु बुद्धि राजा इस समय रोड शो निकालते हुए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह और दिव्यांशु बुद्धि राजा एक साथ इस समय यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार तेज हो चुका है, चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। बसंत विहार इलाके में एमपी उम्मीदवार कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मनोज वधवा साथ साथ हैं। कांग्रेस का प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सरदार जी? देखिए जो माहौल आज नजर आ रहा है इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस आ रही है। इंडिया गठबंधन केंद्र में और हरियाणा में 10 की 10 सीट और विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। जो माहौल नजर आ रहा है तो तस्वीरें इस समय देख सकते हैं किस तरह से दोनों उम्मीदवार इस समय बसंत विहार में पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बसंत विहार इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा एमपी उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह और मनोज वधवा, आप ये लाइव वीडियो इस समय देख सकते हैं। पहुंच चुके हैं। मैं उनका अपनी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो तस्वीरें देख सकते हैं बसंत विहार इलाके में इस समय दिव्यांशु बुद्धि राजा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बसंत विहार इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। राजा राजा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। करनाल विधानसभा प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी का भी यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी साथी नारे लगाए भाई जोरदार से। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजा 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 कांग्रेस पार्टी। राजा 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 भाई मनात तैयार, भाई मनात तैयार। कांग्रेस पार्टी, भाई मनात वधवा, बड़े भाई मनात वधवा। कांग्रेस पार्टी सरदार बहन सुमिता सिंह जी पहुंची पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहन सुमिता सिंह, बहन सुमिता सिंह, बहन सुमिता सिंह। राजा 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और मंच पर बैठे सभी विराजमान साथियों, आप सबका वार्ड नंबर 1 बसंत विहार में पहुंचने पर बहुत। तो तस्वीरें से मैं करनाल के बसंत विहार इलाके से देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुटी है। और इस समय एमपी उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा और उपचुनाव उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बसंत विहार इलाके से इस समय आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजेंगे और हम बड़े भाई मनोज भैया का भी धन्यवाद करते हैं
जो इतना बड़ा जन सम्मेलन इनने किया, एक बार मनोज दैया के लिए भी तालियों से स्वागत करे भाई का। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बसंत बिहार की जनता इस समय बुके देकर जो है राजा, स्वागत राजा! करती हुई नजर आ रही है। राजा राजा कांग्रेस पार्टी बुलाना चाहूंगा करनाल के छोटे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और सरदार त्रिलोचन सिंह जी का जिस प्रकार से उन्होंने इतने भव्य तरीके से स्वागत किया है, मैं मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे दोनों प्रत्याशियों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बसंत विहार मेरा दूसरा घर है। मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि जब नगर निगम के अंदर डिप्टी मेयर हुआ करता था तो मनोज भाई सभी कॉलोनी वालों को लेकर आया करते थे, तो इतना लगाव हो गया कि मुझे आज बसंत विहार अपना दूसरा घर लगता है। आपको ऐसी सरकार बनानी है जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा काम करे, ना कि ऐसे ब्रिजभूषण या प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग बलात्कारियों के लिए काम करे। बहुत सारे मैं आपके सामने अपने छोटे भाइयों को यहाँ पर प्रॉमिस करके जाना कि आपकी पालना आज के बाद आपने करनी है, क्योंकि 9.5 साल के दौरान सरकार ने जो काम किए वो आप सभी को पता है। हमारे जो यहाँ से विधायक थे, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने आप सब के लिए क्या किया, मेरे ख्याल आपको नजदीक भी नहीं लगने दिया। नहीं लगने दिया कि नहीं लगने दिया? लगने दिया, आपको नजदीक भी नहीं लगने दिया। और हमारे भाई के साथ आपने देखा कैसा, कितना बढ़िया तरीके से लोग मिल रहे थे और हमारा भाई उनसे सेल्फियां भी खिंचवा रहा था, गले भी मिल रहा था। कहता हूँ आपके सामने, मैं सुबह 5 बजे निकला गांव में, इतना प्यार जहां तक ये पहुंच भी नहीं सके, जिस गांव में, जिस गली में, जिस नुक्कड़ में, जिस मोहल्ले में पहुंच भी नहीं पाए सके, वहां से एक आवाज आ रही है, भाई ईद की बार हाथ का साथ, ईद की बार हाथ का साथ। भाइयों, एक बहुत बड़ी लहर है। मैं तो कहता हूँ भाई हरियाणा में नंबर 1 आपका साथी आवेगा। 3-4 दिन पड़े हैं, भाई त्रिलोचन सिंह जी सुबह निकलते हैं 6 बजे। मेरी आपसे विनती है भाई, जो साथी 2-4 आदमियों से मिलने की कोशिश करें और अपना डोर टू डोर प्रोग्राम जारी रखें। इस सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं, क्योंकि बड़े छोटे नोटिस पे आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कल शाम को ही बोला गया था, लेकिन आपका प्यार भाई मनोज के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, वो आज आपकी हाजिरी को देखने से मिलता है। तो मैं पूरी टीम का और समस्त जो यहाँ बुजुर्ग आए हुए नौजवान साथी हैं, आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भाई मेरे से पहले सबने अपनी बात रखी, भाषण देने के लिए लंबी चौड़ी बात तो कुछ रह नहीं गई, क्योंकि समय का भी अभाव है। लोकसभा क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है, कोशिश कर रहे हैं हर जगह पहुंचने की। तो आज तो आपके बीच में मात्र हाजिरी लगाने आए हैं और बतौर कांग्रेस प्रत्याशी आपसे अपील करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को जिस प्रकार से आशीर्वाद, समर्थन, प्यार आज आपने दिया है, उम्मीद करेंगे आने वाली 25 तारीख को, क्योंकि ये जो इलाका है वैसे तो लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन कुछ जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी करनाल विधानसभा से भी आए हुए हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक वोट विधानसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी को, और लोकसभा के अंदर आपके बेटे को, आपके छोटे भाई को एक वोट 25 तारीख को कांग्रेस का हाथ का निशान के सामने वाला बटन दबा कर दे। 9.5 साल आपने प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार देख ली, 10 साल केंद्र की सरकार देख ली। मुझे नहीं लगता कि इनके कुकर्मों के ऊपर मुझे कोई ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत है। जिस प्रकार का माइक दियो भाई, दूसरे वाला जिस प्रकार का रवैया बीजेपी का पिछले 9.5 साल के अंदर रहा, जिस प्रकार का रवैया केंद्र सरकार का पिछले 10 सालों के अंदर रहा है, आप देखिए, ना तो हमारे इलाके में कोई काम हुए और ना ही मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी इस इलाके के लोगों को बीच में जाकर उनका हालचाल पूछा। काम कराना तो दूर की बात,
कभी आपके सुख दुख में भी शामिल नहीं हुए। 9.5 साल का बड़ा लंबा समय हो जाता है। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी खट्टर साहब ने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि समय समय पर समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। अभी पीछे कह रहे थे किसान पिटे, नौजवान पिटे, कर्मचारी पिटे, आंगनवाड़ी वर्कर पिटी, नौजवान पिटे, आशा वर्कर पिटी, और तो और सरपंच भी पिटे। कोई सा समाज का ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको इस सरकार ने पीटने का काम ना किया हो। महंगाई के ऊपर ये बड़ी बड़ी बात करते थे। आज देखिए गैस सिलेंडर का, पेट्रोल डीजल का, दालों का, दाल चावल का, फल फ्रूट सब्जी का क्या भाव है। ये बात करते थे रोजगार देने की, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे। आज हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। और खास तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी बन के आए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 9.5 साल जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी ताकत आपने दी, हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी पर बिठाने का काम किया, और उनकी कलम में इतनी ताकत थी, वो चाहते तो इस इलाके का सबसे ज्यादा विकास कर सकते थे, लेकिन पिछले 9.5 साल में एक विफल, नकारा और नाकाबिल मुख्यमंत्री के तुक पे साबित हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत थी कि इस इलाके के लोगों के काम कर सकते थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता अब उनको तीसरी बार आपको सांसद में जो है, संसद में भेज के जो है उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब राजा बनकर नहीं कर पाए हरियाणा और करनाल का विकास, तो अब राज दरबारी बनाकर मनोहर लाल जी क्या ही रखे तुमसे आस, क्या ही रखे तुमसे आस। तो ये आज सवाल पूछने की जरूरत है। और भाई अभी खबर आई है, अभी एक खबर, खुशखबरी हो रही है कि टोहाना से देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जो चारों दिशाओं से ये खबर चल रही है, हरियाणा के चारों कोनों से हवा चल रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। देखिए हमारे भाई मनोज वधवा जी खड़े हैं, इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी बहुत पहले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीलो खेड़ी के अंदर हमारे विधायक धर्मपाल गोंदर जी, भाई उन्होंने भी बीजेपी से समर्थन लेकर कांग्रेस को दे दिया। पानीपत शहर में जाओ तो पानीपत से हमारी बहन जो बीजेपी की विधायिका रही है रोहिता रेवड़ी जी, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का समर्थन दे दिया। और भाई पूरे लोकसभा क्षेत्र के सरपंच, उन्होंने भी, सभी ने ये ऐलान किया है कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो भाई ये जो माहौल बन रहा है, ये जो वातावरण तैयार हो रहा है, जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के, जो पुराने राजनीतिक दलों के लोग थे, आज जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि बीजेपी का सुपड़ा यहां से साफ हो रहा है। और भाई परसों एक खबर आई है सीआईडी की, क्योंकि देखो सीआईडी में मुलाजिम चाहे खबर बीजेपी को देते हो, लेकिन भाई मुलाजिम हमारी सरकार में लगाए हुए हैं, कांग्रेस की सरकार के। भाई रात को 12 बजे रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाती है। भाई रिपोर्ट ये है कि 9 की 9 विधानसभा से मनोहर लाल खट्टर जी हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो ये खबर आई है। और भाई देखो बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता करनाल के अंदर नहीं आ रहा है। अभी 17 का भी कोई कार्यक्रम था, कह रहे कैंसिल हो गया। अब राम जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि बीजेपी ने करनाल की सीट को छोड़ दिया। उनको पता लग गया है भाई यहां से मनोहर लाल खट्टर जी की जमानत भी जब्त होने जा रही है। तो मैं आज आपके बीच में, क्योंकि समय का अभाव है, आपके बीच में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, कि 20 दिन पहले मीडिया के साथी हैं भाई काटना मत। 20 दिन पहले खट्टर साहब कह रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। एक बार पूछना खट्टर साहब से, अब सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, पूछना जरूर उनसे। तो मैं सम्मानित 36 बिरादरी के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, हमारी मातृशक्ति और खास तौर पे हमारे भाई मनोज दहिया जी का आज के सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कांग्रेस का घोषणा पत्र आपके हाथों में कागज में अपील करूंगा हमारी टीम से सबके हाथ में पहुंचाया जाए। कांग्रेस की सरकार बनेगी।